बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 15वां अध्याय, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पर आंकड़ों का प्रबंधन करना सिखाया जाएगा। बच्चों ये कुछ इस प्रकार का है जैसे हम मार्केट में जाते हैं, देखा है ना आपने, कई बार आप गए होंगे मार्केट में। हम ये देख पाते हैं जो एक प्रकार की वस्तुएं होती हैं उन्हें एक जगह रखा जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो जो सब्जी वाला होता है या फ्रूट विक्रेता होते हैं, फल बेचने वाले होते हैं, उनकी रेहड़ी को आपने देखा होगा ना। उस पर क्या होता है, एक जैसे फल एक कोने में एक तरफ रखे होते हैं, दूसरे प्रकार के फल एक साइड रखे होते हैं ना। जैसे केले एक तरफ रखे होते हैं, सेब एक तरफ रखी होती हैं, आम एक तरफ रखी होती हैं, देखा है ना आपने। यानी कि वह भी क्या करता है, एक जैसी वस्तुओं को एक समूह में रखता है। इस चैप्टर में यानी इस अध्याय में हम क्या करेंगे, इस अध्याय में हम आंकड़ों का प्रबंधन करना सीखेंगे। मतलब एक प्रकार के आंकड़े, एक प्रकार की आकृतियां जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगी, जिनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, उन्हें हम एक एक ग्रुप में जमाना या जचाना सीखेंगे। देखो बच्चों, होता क्या है, अगर हम आंकड़ों का प्रबंधन नहीं सीख पाएंगे तो जो आगामी कक्षाएं होंगी हमारी कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 में जो हमारा गणित का टॉपिक होगा, पैटर्न, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज की कक्षा में हम इस आंकड़ों के प्रबंधन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं और शुरुआत में हम चलते हैं एक स्कूल में, जहां हम पहुंचने वाले हैं लहर कक्ष में। लहर कक्ष देखा होगा ना आपने, आपके विद्यालय में भी होगा, जिसकी जो दीवारें होती हैं उसे अनेक प्रकार की आकृतियों से सजाया जाता है। ऐसे एक विद्यालय में हम चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की दीवार को जिन अलग अलग आकृतियों से सजाया गया है वो कौन कौन सी हैं। तो चलो देखें दीवार का दृश्य। बच्चों ये देखिए, ये है दीवार का दृश्य जिस पर इन सभी आकृतियों का उपयोग किया गया है सजाने के लिए। दिख रही है ना सभी को, कोई गोलाकार सी है, कोई 3 लाइन से बनी हुई है, कोई 4 लाइन से बनी हुई है। इतनी सारी आकृतियों से इस दीवार को सजाया गया है। बच्चों पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम इन आकृतियों के बारे में एक बेसिक समझ बनाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे हैं ना, कितने प्रकार की अलग अलग आकृतियां दिखाई दे रही हैं। जैसे एक है ऐसी आकृति जो किस प्रकार की है, जो बिल्कुल गोल सिक्के जैसी बनी हुई है, चूड़ी या कंगन जैसी बनी हुई है, दिख रही है ना सभी को। या हम कहें जो हमारे वाहन होते हैं उनका पहिया होता है गोल मटोल सा, उस आकार की ये आकृति है। यानी ये कैसी आकृति है, गोलाकार, जो कैसी है, गोल मटोल सी, ठीक है। और बच्चों दूसरी आकृति की बात करें जो हमें चित्र में दिखाई दे रही है, वो ये वाली है। अच्छा, इस आकृति का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बनी, देखो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, फिर हमने एक और लाइन बनाई और फिर एक और लाइन बना करके इस आकृति को क्या कर दिया, बंद कर दिया। कहीं से भी हम इसके अंदर नहीं जा सकते ना, ये तो बंद हो गई। यानी हम कह सकते हैं 3 रेखाओं से बनी या 3 लाइन से बनी हुई आकृति जो कैसी आकृति होगी, बंद आकृति। ये होती है बच्चों त्रिकोणीय आकृति, त्रिभुजाकार आकृति। हम इसको कह सकते हैं ना, क्योंकि त्रिभुज या 3 कोनों वाली आकृति है, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, यानी यह कैसी आकृति हुई, त्रिकोणीय आकृति। तो हमने कौन कौन सी आकृतियां समझी, रिवाइज कीजिए। देखिए, हमने गोलाकार आकृति को समझा, हमने त्रिकोणीय आकृति को समझा। इसके बाद में जो अगली आकृति देख पा रहे हैं हम, ये वाली दिख रही है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बनी, ऐसे लाइन, फिर एक सीधी लाइन, फिर एक और लाइन और फिर एक और सीधी लाइन। देखो बच्चों, ऐसी आकृति है ना ये, ठीक है। ये वाली आकृति की खास बात क्या है जो हमें पता होनी चाहिए। बच्चों इसे ध्यान से देखो, इसमें कितनी लाइन बनाई गई, 4 लाइन, ठीक है। कितने कोने हुए, कॉर्नर कितने हैं इसमें, देखो 1, ठीक है, 2, 3 और 4 कॉर्नर हैं। यानी 4 लाइन और 4 कॉर्नर से मिली हुई जो बंद आकृति है, बनी हुई बंद आकृति है, वो कैसी आकृति होगी, चौकोर आकृति। अच्छा चलो, एक और चौकोर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये भी 4 लाइन से बनी हुई है और इसमें भी कितने कोने हैं, 4 कोने, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से बनी हुई है ना, ऐसे ही 4 लाइन और 4 कोने। बच्चों फिर हम कैसे अंतर कर पाए इन दोनों आकृतियों में, क्या हम इन दोनों आकृतियों को चौकोर आकृति कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं,
क्योंकि इनकी जो कोर है, जो सतह है या जो फलक हैं या जो लाइंस है वो कितनी है, 4 यानी यानी 4 चौकोर आकृति है बच्चों ये। पर इन दोनों में अंतर क्या है, देखो बच्चों, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है, इनकी जो लंबाई है वो कैसी है, बराबर है। ये वाली भी इतनी लंबी और ये वाली भी इतनी लंबी है। इसी प्रकार जो ये वाली छोटी वाली लाइन है और जो ये वाली छोटी लाइन है, इन दोनों की जो लंबाई है वो भी कैसी है, बराबर है इस वाली चौकोर आकृति में। यानी ये वह चौकोर आकृति है जिसमें आमने सामने की जो लाइन है वो कैसी है, बराबर हैं। आया समझ में? एक चौकोर आकृति वह है जिसकी आमने सामने की लाइंस कैसी हैं, बराबर हैं। दूसरी चौकोर आकृति कैसी है, जिसमें जो चारों लाइंस हैं वो कैसी हैं, वो बराबर हैं। यानी जितनी लंबी ये होगी उतनी लंबी ये चारों लाइन होंगी आपस में। समझ रहे हो ना? एक चौकोर आकृति में आमने सामने की रेखाएं बराबर हैं, जबकि जो दूसरी वाली चौकोर आकृति हमने देखी है उसमें उसकी चारों लाइंस कैसी है, बराबर हैं। यहाँ लहर कक्ष में जितनी आकृतियां थी बच्चों, हमने सबको देखा और इनके बारे में समझा भी है। तो चलो एक बार इनके नाम को रिवाइज करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। बोलिए, गोलाकार, बहुत बढ़िया, तिकोनी, चौकोर, और ये भी चौकोर आकृति है। चलो अब हमें करना क्या है, लहर कक्ष की आकृतियों को देख करके अब आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में ऐसी आकृतियां रंगीन कागज से बनाने के लिए ऐसी गोलाकार, तिकोनी, चौकोर, चौकोर कितनी आकृतियां चाहिए, संख्या का पता लगाइए। मतलब जो लहर कक्ष पर हमने आकृतियां देखी इतनी सारी, उन्हें हमें कागज की आकृतियों से अपनी कॉपी में बनाना है। हमें कितनी कितनी आकृतियां चाहिए, मतलब कहने का मतलब यह है कितने गोलाकार चाहिए, कितनी तिकोनी आकृति चाहिए, कितनी चौकोर चाहिए और कितनी ऐसी चौकोर चाहिए जिनकी आमने सामने की जो लाइंस हैं, रेखाएं हैं, वो बराबर होंगी। चलो इसका अभ्यास किया जाए। बच्चों ये हम देख पा रहे हैं लहर कक्ष की वो सभी आकृतियां जिनके बारे में हमने पीछे चर्चा की थी, देखा था ना यही चित्र। अब हमें इस चित्र के आधार पर बताना क्या है, हमें ये बताना होगा कि इसमें जो गोलाकार हैं यानी राउंड वाली आकृति है, गोल वाली आकृति है, वो हमें कितनी चाहिए, त्रिभुजाकार या तिकोनी आकृति कितनी चाहिए, ऐसे चौकोर कितने चाहिए जिनकी सारी भुजाएं यानी सारी रेखाएं बराबर हैं, और ऐसे चौकोर कितने चाहिए जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, यानी आमने सामने वाली जो लाइंस हैं वो बराबर हैं। तो इन चारों आकृतियों का हम संख्या का पता कैसे लगाएंगे, हम करेंगे अब आंकड़ों का प्रबंधन। यानी इस चित्र में से हम इन सभी अलग अलग आकृतियों को छांटेंगे, उनकी संख्या का पता करेंगे और एक सारणी तैयार करेंगे। देखना ये कितना मजेदार है। चलो शुरू करें। देखो बच्चों, सबसे पहले हम गोलाकार कितने हैं ये पता करने वाले हैं, तो चलो पता करें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बहुत बढ़िया। क्या आपको और कोई गोलाकार आकृति दिखाई दे रही है इस चित्र में? नहीं ना, हमने सारा फाइंड कर लिया, सारा हमने खोज लिया है। ये है 11 है। कितने वर्ग गोलाकार चाहिए हमें? हमें चाहिए 11। तो हमने यहाँ संख्या लिखी है 11। बहुत बढ़िया। अब हम पता करेंगे कि हमें तिकोने कितने चाहिए। चलो ढूंढें। 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो तिकोनी आकृति है इस चित्र में वो कितनी है? वो है 6। तो हम यहाँ संख्या 6 को लिख देंगे। देखो बच्चों, हमने गोलाकार को ढूंढ लिया ना, कितने गोलाकार आकृति चाहिए। हमने तिकोनी आकृति का भी पता कर लिया। अब हम ढूंढेंगे चौकोर आकृति को। और कौन सी वाली चौकोर? बताया था ना मैंने, जिसकी चारों रेखाएं बराबर हैं, इस प्रकार वाली, उसको ढूंढते हैं। चलो ढूंढे। ये रही 1। अरे ये तो 1 ही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम संख्या लिख देंगे 1। बहुत बढ़िया। अब हम पता करेंगे चौकोर आकृति कितनी है, और कौन सी वाली चौकोर? जिसकी आमने सामने की भुजाएं यानी आमने सामने की जो लाइंस हैं
वो बराबर होंगी। चलो फाइंड करें, ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, हमने देखा और पता किया। ये कितने? ये हैं 6। काउंट करें दोबारा से, देखो 1 यानी 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ कितनी संख्या लिखने वाले हैं? हम यहाँ लिखने वाले हैं 6। तो देखा बच्चों आपने, इस चित्र को हम देख पा रहे हैं। इस तरफ आप मेरी साइड देख पा रहे हैं ना इस चित्र को, जो हमने कहाँ देखा था? लहर कक्ष में देखा था ना। और इस साइड आप देख पा रहे हैं इनके आंकड़ों का हमने प्रबंधन कर लिया, यानी इनके डेटास का हमने मैनेजमेंट किया है। बच्चों इसका फायदा क्या है? अगर कोई हमें कहे कि चित्र को देखिए और बताइए गोलाकार आकृतियां कितनी है, हमें समय अधिक लगेगा ना। हम काउंट करेंगे, हम गिनेंगे, एक एक गोलाकार आकृति को ढूंढेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इस चित्र में कितने गोलाकार आकृतियां हैं। परंतु अगर हमने आंकड़ों का प्रबंधन कर लिया, आंकड़ों का मैनेजमेंट कर लिया, तो हम यहाँ देख करके बता सकते हैं। किसी ने हमसे पूछा सारणी को देखिए और बताइए गोलाकार आकृति कितनी है, हमारा आंसर कितनी जल्दी आएगा ना। हम आंसर देख के बता सकते हैं कि इस चित्र में कितने गोलाकार हैं, 11। इसी प्रकार अगर तिकोनी पूछे तो हम बता सकते हैं 6। और ऐसे चौकोर जिनकी सारी लाइंस बराबर होती हैं वो कितने हैं? वो है 1। और ऐसे चौकोर जिनके आमने सामने वाली लाइन बराबर होंगी वो कितनी है? वो है 6। तो समझ आ रहा है ना आपको आंकड़ों का प्रबंधन क्यों किया जाता है गणित में? आंकड़ों का प्रबंधन इसलिए किया जाता है ताकि हम फैले हुए जो आंकड़े हैं, फैली हुई जो आकृतियां हैं, उनका एक सारणी के रूप में उनको क्रमबद्ध कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर हम समय की बचत को करते हुए उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।